लोग कुल्हाड़ी पेड़ पर नहीं अपने पैरों पर मार रहे हैं, इसलिए हर दिन हर पल प्रकृति से इंसान हार रहे हैं। मैं विनय सेन आज बक्सवाहा के जंगल में डायमंड वर्सेस प्राणवायु के बारे में आप सभी की मंशा और सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट साझा करता हूँ। प्राणवायु, जिसे ऑक्सीजन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, या यूँ कहें कि ऑक्सीजन ही जीवन है। पिछले कुछ महीनों से इसका महत्व बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है, जब हर अस्पताल में मृत्यु कोरोना से कम किंतु ऑक्सीजन ना मिलने के कारण अधिक हो रही थी। और इसको सामान्य मौत तो कतई नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक नरसंहार या हत्या कहा जाए तो भी उचित होगा। हर राज्य के हर अस्पताल में ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु, जिस पर प्रत्येक जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी अत्यधिक किल्लत के कारण प्रत्येक घंटे अनेक जिंदगियां तड़प तड़प के काल के गाल में समा गईं। इस भयावहता को जब लोगों ने देखा तो कई ऐसी तस्वीरें भी आने लगीं जहां लोगों ने पेड़ों पर ही अपना डेरा जमा लिया, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि पेड़ ही ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत है। तो ये तो सामान्य सी बातें हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। दरअसल मुद्दा ये है कि इतनी भयंकर ऑक्सीजन की किल्लत के बावजूद भी हम विकास के नाम पर उस स्रोत को ही नष्ट करने पर तुले हैं, जो हमें बिना किसी स्वार्थ के निरंतर ऑक्सीजन तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ और भी विभिन्न प्रकार से पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। तो बताइए, आप इसको कितना समर्थन देंगे और क्या कहेंगे, पूछता है सरल भारत। जी हाँ, बात चल रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली बक्सवाहा तहसील की, जहां पर कई वर्षों से भूमि में हीरे होने की बात सुनने को आती रही है, तथा किम्बरलाइट चट्टान की उपस्थिति इस दावे को हमेशा मजबूती प्रदान करती रही है। इसी क्रम में सन 2000 से 2005 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो ने यहाँ पर सर्वे करके बताया कि अभी तक जो पन्ना हीरा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ से लगभग 15 गुना ज़्यादा हीरे बक्सवाहा में मौजूद हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार होने का अनुमान है। तो हुआ ये कि 2 साल पहले सरकार ने इस जंगल की नीलामी की, जिसे आदित्य बिड़ला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सरकार ने 50 साल के लिए लीज पर बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत दे दिया। यहाँ तक कोई खास मसला नहीं है। सोचने वाली बात अब शुरू होती है। तो यह जमीन जो हीरे उगलने वाली है, वहाँ 63 हेक्टेयर जमीन पर खनन होना है तथा कुल 382.131 हेक्टेयर जमीन का जंगल साफ किया जाना है। इस भूमि पर वन विभाग के अनुसार 2,15,875 वृक्ष मौजूद हैं, जिनमें सागौन, पीपल, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन और विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष हैं, तथा तेंदुआ, बाज, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर जैसे अनेक जंगली जानवरों का आवास भी है। अब इतनी बड़ी तादाद में पेड़ों को काटे जाने से पर्यावरण पर कितना असर होगा, यह शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। जहां एक ओर आज देश में ऑक्सीजन प्लांट कम पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी मात्रा में प्रकृति ने जो ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं, उनको नष्ट करवाना कहाँ की समझदारी है। जो हीरे निकलने वाले हैं, क्या उनसे इन वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो पाना संभव है? क्या हीरे जनता को और वन्य जीवों को इन वृक्षों के अनुपात में ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाने में सक्षम है? क्या हीरे वन्य जीवों को उनका आवास दिला पाने में सक्षम है? आप सबका जवाब क्या होगा मैं जानता हूँ। अतः कहना चाहूँगा, अगर पेड़ ही नहीं लगाए तो इस गर्मी में धूप को क्या कोसना। अगर पेड़ ही नहीं लगाए तो इस गर्मी में धूप को क्या कोसना। जिम्मेदारी अगर खुद नहीं लिए तो गंदगी, प्रदूषण और बीमारी के लिए सरकारों को क्या टोकना। मैं तो कहता हूं कि जो चीज़ हमारी औकात से बाहर है वह हमारे किसी काम की नहीं है। हम और हमारी ग्रामीण जनता के लिए हीरों का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जंगलों से
प्रत्येक जीव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ निरंतर मिल रहा है। इसी क्रम में खबर ये भी है कि कंपनी को इतनी ही वन भूमि पर बक्सवाहा में ही जंगल विकसित करने हेतु राजस्व भूमि चिन्हित कर दी गई है, जिसमें जंगल को विकसित करने में आने वाला खर्च कंपनी वहन करेगी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जंगल विनाश करने के पश्चात जो नया जंगल विकसित होगा उसको पूर्ण रूप से विकसित होने में कई वर्षों की प्रक्रिया हो जाएगी और उनके रखरखाव के साथ साथ उन्हें उसी प्रकार से विकसित करना आसान नहीं होगा। उदाहरण आप पूर्व में भी देख चुके हैं और ना ही अभी तक ऐसा कोई डेटा है जिसमें यह प्रदर्शित होता हो कि किसी स्थान का जंगल नष्ट करके उतना ही दूसरा नया जंगल विकसित कर दिया गया है। अगर हो भी जाता है तो नष्ट होने वाले जंगल के पारिस्थितिक तंत्र का क्या होगा? जो पर्यावरण को नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? आपको एक सच्चाई बताते हैं। दिल्ली के एक एनजीओ दिल्ली ग्रीन्स ने 2013 में एक सर्वे किया जिसमें उसने पाया कि एक स्वस्थ पेड़ एक साल में जितनी ऑक्सीजन देता है अगर उसे खरीदेंगे तो उसकी कीमत 30 लाख रुपए से भी अधिक होगी। तो वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था नेचर कंजर्वेंसी ने एक अध्ययन में कहा कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं तो हर साल खराब पर्यावरण से होने वाली लगभग 36,000 मौतें रोकी जा सकती हैं। वहीं हमारे सीजेआई ने भी इसी प्रकार के एक मामले में मौखिक रूप से कहा था कि पेड़ों के मूल्य की गणना पर्यावरण में इसके योगदान के आधार पर की जानी चाहिए, न कि केवल लकड़ी के मूल्य पर। पेड़ ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, मिट्टी को बांधते हैं। एक निश्चित प्रकार के पेड़ जो एक निश्चित उम्र तक पहुंच चुके हैं उनकी कभी भी कटाई नहीं होनी चाहिए, ये कहा था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो वहीं एक लेख में भी कहा गया था कि एक पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे 7 लोगों को प्राणवायु मिलती है। फिर भी जंगलों को उजाड़े जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है और ना ही पहली बार कोई आवाज़ उठाई जा रही है। इससे पहले भी इतिहास में इस तरह के घटनाक्रम खूब हुए हैं। जैसे पहला मामला आपको याद होगा अगर सन 1700 में बिश्नोई आंदोलन जो कि राजस्थान के मारवाड़ में किया गया था। दूसरा सबसे चर्चित आंदोलन रहा है चिपको आंदोलन जो कि 1973 में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल तथा चमोली क्षेत्र में किया गया था। इसी समय केरल में साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन तथा 1982 में हुआ था झारखंड के सिंहभूम जिले में जंगल बचाओ आंदोलन। तो सभी आंदोलन चर्चित रहे हैं और सफल भी रहे हैं। इसी प्रकार आज पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है और इसका परिणाम हम सब वर्तमान में भुगत रहे हैं। आखिर पेड़ों को काटकर हमने क्या खूब तरक्की पाई है? प्रदूषण को तो कोसते हैं जबकि ये समस्या हमने खुद बनाई है। अतः अब देखना यह है कि जीवन के लिए पेड़ या व्यापार के लिए हीरा की लड़ाई में जीत किसकी होती है। सरल भारत न्यूज़ ने कुछ प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को भी ट्वीट किए हैं, जिनके उत्तर प्राप्त होने पर आप सभी तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। हमारा उद्देश्य किसी को उकसाना नहीं बल्कि लोगों तक जागरूकता को पहुंचाने का है और पर्यावरण के संरक्षण को समर्थन देने का है। धन्यवाद।